Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा। ठीक है, हमने कलेक्शन ऑफ अ डाटा कर लिया था। आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा और उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस नहीं करूँगी, बस दे दूंगी आपको, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा रिफर्स टू द सिस्टमेटिक एडिटिंग, अरेंजमेंट and classification of a fact and figure raw data in such a form that companies of a masses of a similar data may be facilitated and future further analysis may be possible। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मतलब वो डाटा होता है जो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है, जिसको अरेंज किया जाता है, जो क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, रॉ डाटा के फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में, फैक्ट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डाटा। ठीक है, तो ये होता है जैसे एग्जाम्पल में एम्प्लॉयज की सैलरी की डाटा। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज है वो डाटा, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड होता है वो, उसको एनालाइज करना, उसको रॉ डाटा में क्रिएट करना, फैक्ट अरेंजमेंट प्रॉपर वे में करना, उस सिस्टमेटिक वे में, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डाटा। ठीक है, अब सेकंड क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन characteristic of a separating them into different but related part। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है कि कैसे करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डाटा को, कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, मतलब उनका एक प्रोसेस होता है अरेंज करना डाटास को एक सीक्वेंस वे में। ठीक है, सीक्वेंस में, ग्रुप में, अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि एक पेंसिल है और एक पेन है, फॉर एग्जांपल दे रही है। ठीक है, एक पेंसिल है, एक पेन है। ठीक है, पेंसिल को हम लोग, पेंसिल के कैटेगरीज को हम लोग पेंसिल वाले में डालेंगे और पेन के कैटेगरीज को हम लोग पेन बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे जिसको जो जो सेम कॉमन कैरेक्टर है वो उसके अंदर वो जाएगा, उसको सेपरेट हम करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो रिलेटेड है एक दूसरे से उसको, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या बोले हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहले होमोजेनेटिक, क्लियरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, फिर इलास्टिसिटी और सुटेबिलिटी। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, वो देख लेते हैं। chronological classification data, the data are classified either in ascending or descending order with reference to time such as year, quarter, month, week, etc। ठीक है, इसका मतलब होता है कि तो क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल मतलब कि वो डाटा जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, जैसे कि विद इन रेफरेंस किसके बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे, ईयर के, क्वार्टर मतलब जो 4 मंथ पे होता है वो, मंथ के बेसिस पे, वीक पे बेसिस पे, एक्सेट्रा। जो वो डाटा जो ईयर, टाइम, क्वार्टर, मंथ ये सब के बेसिस पे किया गया हो और असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, कैसे भी, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड क्या है हम लोगों का? एक मिनट। स्पेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड है, मतलब डाटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन such as country, state, city, district, etc। अब पहले ये इरेज कर दूं ताकि समझ आए। तो सेकेंड वाला ऑप्शन में क्या है कि स्पेक्ट्रिकल मतलब जियोग्राफिकल एरिया, जिसमें हम लोग वो डाटा जहाँ पे कंट्री के रिलेटेड हो, स्टेट के रिलेटेड हो, सिटी के और डिस्ट्रिक्ट के उसके रिलेटेड। क्रोनोलॉजिकल याद रखना, सिर्फ और सिर्फ टाइम, ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक एक्सेट्रा इसके बेसिस पे होता है। और स्पेक्ट्रिकल मतलब कंट्री, स्टेट, सिटी ये सब के रिलेटेड होता है। अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? द डाटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस विथ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेक्स,
कास्ट, रिलीजियंस, लिटरेसी एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव जिसको हम गिन नहीं सकते, सिंपल वर्ड है कि क्वालिटेटिव मतलब इतना याद रखना जिसको हम लोग वो क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ये जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, सो अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब हम लोग जो गेन कर सकते हैं, याद रखना। क्वालिटेटिव मतलब जो हम गिन नहीं सकते, वो जो डाटा को हम लोग गिन नहीं सकते, और क्वांटिटेटिव मतलब जो डाटा को हम लोग गिन सकते हैं। डाटा क्लासिफाई ऑन बेस ऑफ द सम मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, जिसको हाइट को गिन सकते हैं, एज को गिन सकते हैं, वेट को, इनकम को, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट को एक्सेट्रा, ये सबको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अब रिलीजन्स को हम गिन नहीं सकते, कास्ट को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, लिटरेसी लेवल को गिन नहीं सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा डिवाइड। अब हम देखते हैं इनका। सो तो अब उसके अंदर कुछ पॉइंट है। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच कैन कैपेबल बीइंग मेजर एंड कैपेबल ऑफ चेंज इनटू द वैल्यू ऑफ इन टाइम टू टाइम। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल, वो कैरेक्टरिस्टिक जो मेजर होते हैं, कैपेबल होते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं उनकी वैल्यू, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे दो टाइप के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, दोज वेरिएबल आर इंक्रीज इन जंप और इन इनकम्प्लीट नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, नंबर ऑफ अ वर्कर। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो एक एक सिंगल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट और नंबर ऑफ अ वर्कर, ये सब क्या है, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली, एक मिनट, फिर कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस वेरिएबल क्या, दोज वेरिएबल कैन बी टेकन ऑल पॉसिबल वैल्यू इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल, फिर इन द गिवन स्पेसिफिक रेंज, एग्जांपल हाइट, वेट, ये सब। तो कंटिन्यूस में ये होता है। अभी मैं आगे दिखाऊंगी कैसे, कौन सा कंटिन्यूस होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर अ सेवरल वैल्यू इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है कि जो ऑब्जर्वेशन में हमें देखने को मिलता है, जितना, जैसे कि 5 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 5 स्टूडेंट है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या होता है? द मैग्नीट्यूड सेपरेट बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट। क्लास इंटरवल मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल 10 to 20, 10 इज द लोअर मतलब 10 कम है, एंड द 20 इज द अपर, इसको बोलते हैं इन क्लास इंटरवल। ठीक है, अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ अ वैल्यू इन विच ईच ऑफ द क्वांटिटी क्लासिफाई एंड कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब जो काउंट हो सकती है क्लास फ्रीक्वेंसी वैल्यू को, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड वैल्यू, जो देखो मिड वैल्यू लाइव हाफ ऑफ द बिटवीन। मिड वैल्यू हमेशा कैसे फाइंड करते हैं? जो ये हमने दिखाया था, एक मिनट, जो सो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे 10 और 20 था ना, ये दोनों को प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है 2 से। मिड वैल्यू हमेशा याद रखना 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपका 15 आ जाएगा, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू, ऐसे फाइंड करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या, फोर्थ क्या है, टाइप ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या, इंडिविजुअल सीरीज और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब क्या रेंज मतलब क्या होता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस बिटवीन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। ठीक है, रेंज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ, 10 और 20 था, अब ये दोनों को निकाला, ठीक है, 10 और 20 के बीच में जो रेंज होगा आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। ठीक है, अब एक सो तो अब क्या है, यूनिवर्थ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये नहीं आएगा, ये वाला टॉपिक जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल मार्केट ऑफ स्टूडेंट नहीं, बायवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बायवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टू वेरिएबल। बायवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है दो वेरिएबल का जब कोई डिफरेंस बिटवीन आता है, डिफरेंस पता चलता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल टेबल शो द सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब एक सेल्स का दिखाया और एक एडवर्टाइजमेंट का दिखाया, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी बायोवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सक्लूसिव मोड में क्या होता है? देखो, एक्सक्लूसिव में 5 to 10, 10 to 15, एक्सक्लूसिव। ठीक ठीक है, अब 15 to 20, 20 to 25 ये होता है। ठीक है, अब इंक्लूसिव में क्या होता है कि 5 to 9, 10 to 15, 14, 15 to 19, 20 to 24, ऐसे होता है। हाँ, ये नहीं होगा,
क्लासिफाइंग डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज इंटरवल, ये नहीं होगा ठीक। हाँ अब आया हमारा इंटरवल, ठीक है, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज। क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम लिस्ट सिंगल फॉर्म। अब ये सिंगल फॉर्म, ठीक है, सिंगल फॉर्म में जो होता है उसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट सीरीज में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज डाटा आर प्रेजेंट अरेंज मैनेजमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द आइटम क्लियरली शो एग्जांपल, लाइन वाइज दिखाता है। जो डिस्ट्रिक्टिव में उसको ही वो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरर, ठीक है। अब कंटिन्यूस सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज ये वाली सीरीज होती है, देखो कंटिन्यूस सीरीज जो होती है ये वाली सीरीज होती है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये होती है कंटिन्यूस सीरीज और ये फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो ये हम लोग समझ गए, ये हमारा था, ठीक है, कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने नोट दे दिया है, आप लोग अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच। Keep learning, keep supporting, and keep loving.